कोयल को बोलते हुए देखकर राजू बहुत डर गया और बोला, ये कैसे मुमकिन है? तुम तो कोयल हो, फिर इंसानी आवाज में कैसे बात कर रही हो? शायद ये मेरी आंखों का धोखा है। भला कोई कोयल इंसानों की तरह बोल सकती है? नहीं, यह तुम्हारी आंखों का धोखा नहीं है। मैं सचमुच बोलने वाली यूट्यूब वीडियो चल रही है। असल में वीडियो ना बना, मैं भी कभी फेस पर इंसान दे। थी, लेकिन एक तांत्रिक ने मुझ पर श्राप दे दिया और मैं कोयल की शक्ल में बदल गई। मैं तुम्हारे पिता के रहस्यों के बारे में सब कुछ जानती हूँ। वे कुछ समय पहले जंगल गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। अरे न जाने कौन हो तुम? मैं ऐसे कैसे तुम्हारी बात पर विश्वास करूं? कभी सोचा है कौन बज रहे हैं मम्मी? तुम पिछले कई वर्षों से बिना फोन चक्की दादी पिता के लगा रह रही रही हो। मैंने चक्कर लेकिन जा। गांव में कोई भी तुम्हारे पिता के बारे में बात नहीं करता। तुम्हारी कोई मदद नहीं करता सिवाय तुम्हारे जब तक लगो तो जरूरी तुझे चक ले। लेकिन मैं तुम्हारे चक्के पिता के बारे में पल के सब जा। कुछ बता सकती अरे हूँ। यूट्यूब वीडियो चल रही तुम्हारे है। पिता चक्कू ना वीडियो बना जा। और मुझे यह भी पता है कि वे कहाँ हैं। अच्छा तो बताओ, मेरे पिता कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, मगर उससे पहले तुम्हें मुझे इस श्राप से मुक्त कराना होगा। राजू को तू चक्कर ला न जाने क्यों उस कोयल से डर महसूस होने लगा। अरे मुझे तो लगता है कि यह कोई राक्षस है जो मुझे अपने जाल में फंसा रहा है। इससे पहले कि यह मुझे नुकसान पहुंचाए, मुझे यहाँ से भागना होगा। यह सोचते ही राजू तेजी से गांव की ओर दौड़ पड़ा और कुछ ही पलों में अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर राजू हांफते हुए बोला, अरे बाप रे, ये जंगल तो बहुत खतरनाक है। यहाँ तो जानवर भी इंसानों की तरह बातें करते हैं। मुझे तो लगता है कि वह जरूर कोई राक्षस था। मैं अब कभी उस जंगल में नहीं जाऊंगा। अभी राजू ये सोच ही रहा था कि उसी समय सरपंच की पत्नी उसके लिए खाना लेकर आ गई और राजू को घबराया हुआ देखकर वह बोली, अरे राजू बेटा, ये घबराए हुए क्यों हो और तुम्हें पसीना भी आ रहा है? सब खैरियत तो है ना? कुछ नहीं मौसी, बस थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा था। अरे बेटा, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो काम मत करो। लो, पहले ये खाना खा लो और थोड़ा आराम कर लो।